Hi everyone, what's up? Welcome back to the channel. My name is Shahnawaz and I am here in front of you to talk on a very important topic, that is what is the difference between DNS and BSc Nautical Science. तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखना अगर कोई भी कंफ्यूजन है तुमको DNS एंड BSc में लेके एंड कौन सा तुमको चूज करना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कंपैरिजन आता क्यों है, तो अगर आपको मर्चेंट नेवी के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा तो मर्चेंट नेवी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑन बोर्ड। सबसे पहले आपका आता है डेक डिपार्टमेंट, उसके बाद आता है आपका इंजन डिपार्टमेंट, उसके बाद है सलून रेटिंग या फिर आप उनको केटरिंग डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। तो कैटरिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग कोर्स है। इंजन साइड में अगर आपको जाना है, इंजीनियर बनना है, तो आपके लिए सिर्फ बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग है, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करना चाहते हो तो GME आपके पास आ जाता है। इलेक्ट्रिकल्स में जाना चाहते हो तो ETO कोर्स आपके लिए है। बट आपको अगर डेक साइड में जाना है, अगर आपको कैप्टन बनना है, तब आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस DNS फॉर 1 ईयर एंड दूसरा आपका आ जाता है 3 ईयर का BSc नॉटिकल साइंस। एंड यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे कौन सा करना चाहिए, DNS करना चाहिए या फिर BSc करना चाहिए। तो आज की वीडियो में चलो कंपेयर करते हैं DNS एंड BSc को। कोर्स की बात कर लें तो DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा डिग्री है। BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है, बैचलर की डिग्री मिलती है कंप्लीट होने पर। बट DNS में अगर आप कहीं भी किसी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो DNS का नाम आपको मिलेगा फुल नेम DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस, BSc अप्लाइड नॉटिकल साइंस। तो आपका कैडेटशिप कंप्लीट होने के बाद आप एग्जाम देके, सेमेस्टर वाले एग्जाम्स दे के आपके पास बैचलर की डिग्री भी आ सकती है। मतलब आप डिप्लोमा करने के बाद भी कैडेटशिप कंप्लीट करके बैचलर की डिग्री ले सकते हो। तो ये कंसर्न बहुत सारे पेरेंट्स को होता है कि यार मैं अपने बच्चे को डिप्लोमा की डिग्री क्यों दिलवाऊं, तो उनके लिए भी ये सॉल्यूशन है कि आपको बाद में चल के बैचलर की डिग्री तो मिल ही रही है। कमिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पार्ट, तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने दोनों कोर्सेज के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स परसेंटेज 60% है, इंग्लिश परसेंटेज का रिक्वायरमेंट 50% है, एज 17 to 25 वाले कर सकते हैं, अनमैरिड होने चाहिए। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है DNS के और BSc नॉटिकल साइंस के। चेंजेस कहाँ पे आते हैं? चेंजेस जब कंपनीज एंट्री मारती हैं प्लेसमेंट के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, तो वहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं बिकॉज उनके रिक्वायरमेंट अलग हो सकते हैं। PCM परसेंटेज 70% भी जा सकता है, एज क्राइटेरिया आपका 17 to 19, 17 to 20 भी हो सकता है। तो ये है डिफरेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एकेडमिक्स की बात कर ले तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स है, उसमें थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल आपका दोनों होता है। वही सेम कोर्स BSc नॉटिकल साइंस में 3 साल में होता है, थोड़ा सा इन डेप्थ ज़्यादा जाते हैं। बट DNS का रिक्वायरमेंट जो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग का है वो 18 मंथ्स का है, BSc नॉटिकल साइंस वालों का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट 12 मंथ्स का है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है वो DNS वालों को ज़्यादा मिलती है, थियोरेटिकल नॉलेज BSc वालों को ज़्यादा होता है। तो ये आपका पूरा एकेडमिक्स का सीन। कोर्स के फी की बात कर ले तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 5 लाख से स्टार्ट होकर आपका मैक्सिमम इट कैन गो टिल 9 लाख। बट BSc नॉटिकल साइंस का स्टार्टिंग है आपका 7 लाख IMU कैंपसेस में एंड इट कैन गो मैक्सिमम टिल 19 लाख तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में। ये डिफरेंस है एंड ये फी आपका सब कुछ कवर करता है, एवरीथिंग। आपका एकेडमिक में जो भी चीज़ें हो सकती हैं, आपका खाना, बोर्डिंग, लॉजिंग, लॉन्ड्री, बाल कटाने का, आपके हॉस्टल में रहने का, आपका एकेडमिक का फी, सब कुछ, कोई भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता है। बस आप बाहर से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो वो आपको पे करना पड़ेगा एंड बाहर अगर आप जाते हो सैटरडे संडे तो वो बस आपको खर्च करना पड़ेगा। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की, दैट इज प्लेसमेंट का। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने रूल सेट करके रखा है, DG शिपिंग ने रूल सेट करके रखा है कि नो वन कैन डू डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विदाउट स्पॉन्सरशिप। तो अगर आपको नहीं पता स्पॉन्सरशिप क्या है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 2 ऑन दिस चैनल, दैट इज व्हाट इज स्पॉन्सरशिप एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हो, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ स्पॉन्सरशिप क्या होता है। तो स्पॉन्सरशिप बेसिकली आपका जॉब गारंटी होता है बिफोर आपका कोर्स स्टार्ट हुए। मतलब आपने कोर्स अभी स्टार्ट नहीं किया, आपने कोई भी पैसे नहीं डाले डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, बट आपको यहाँ पे जॉब की गारंटी मिल गई। आप अलग अलग कंपनीज में अप्लाई करते हो, उनके फॉर्म्स आते हैं, वहां से आपको स्पॉन्सरशिप लेनी होती है, वो स्पॉन्सरशिप लेटर देते हैं और उस स्पॉन्सरशिप लेटर में एग्रीमेंट होता है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर 1 ईयर का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस प्रोग्राम आपको 18 मंथ्स की ट्रेनिंग देने की गारंटी उनकी है। वो देंगे अपने जहाज पे आपको 18 मंथ्स की ट्रेनिंग, ताकि आप सेकेंड मेट्स के लिए एलिजिबल हो जाओ एंड यू कैन गिव सेकेंड मेट्स आराम से।
बट बीएससी नॉटिकल साइंस में अभी तक कोई भी स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द कैंपसेस प्रेफर प्लेसमेंट ओवर स्पॉन्सरशिप। एमिड करके एक यूनिवर्सिटी है, वहीं पे सिर्फ आपको प्लेसमेंट मिलता है प्लस आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है। स्पॉन्सरशिप आपको मॉस्क, वेसिप, वॉल्यूम इन तीनों का मिल जाता है। इसके अलावा एक दो कंपनीज और भी वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट में आती है। बाकी इसके अलावा कोई भी कैंपस है, आप तोलानी ले लो, आईएमई के कैंपस ले लो या फिर कोई भी बेसिक कैंपस ले लो, वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। आपको प्लेसमेंट के लिए बैठना पड़ता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, डिपेंड्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में यही है कि अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए जाते हो तो आपको एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट चूज करना पड़ता है, अच्छा सा कॉलेज चूज करना पड़ता है फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस, जहाँ पे प्लेसमेंट का रिकॉर्ड अच्छा हो। एंड अभी के टाइम पे तोलानी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस, जहाँ पे सेवरॉन, सेल ऐसी कंपनीज आती हैं। ट्रेनिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, दैट इज कि बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको 12 मंथ्स की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि आपका 6x2 6 महीने के 2 कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड डीएनएस में आपको 18 मंथ्स की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है एंड इट कैन बी 9x2 या फिर 6x3। 6 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, 9 मंथ का भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है। बट यहाँ पे बीएससी नॉटिकल साइंस में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी प्रीफर करती हैं 18 मंथ्स का ट्रेनिंग अपने कैडेट से, तो उनको करना पड़ता है 18 मंथ्स आफ्टर डूइंग बीएससी ऑल्सो। एंड यहाँ पे डीएनएस में भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 24 मंथ्स का ट्रेनिंग चाहिए, या फिर 27 मंथ्स की भी कंपनीज है जहाँ पे आपको 27 का रिक्वायरमेंट, तो 9x3 करना पड़ता है आपको। तो ऐसे भी कंपनीज हैं। बाकी अगर आपने 18 मंथ्स कर लिया है डीएनएस करने के बाद किसी भी कंपनी से, तो यू आर एलिजिबल। बट वो कंपनी का अगर उस कंपनी में आपको रहना है तो उसके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड सेम फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस, आपने 12 मंथ्स कर लिया तो यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंडमेट्स, बट अगर आपको उस कंपनी में रहना है तो उस कंपनी के रूल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब सेकेंडमेट्स की बात कर ले तो सेकेंडमेट्स में प्रोसीजर सुन लेते हैं। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस अगर आपने किया है तो आपको पहले एक फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है सेकेंडमेट्स का। उसके बाद यू विल गो फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड देन यू विल गो फॉर द ओरल्स एग्जामिनेशन, ठीक है। बट बीएससी नॉटिकल साइंस में ये जो फाउंडेशन कोर्स है ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गो फॉर रिटन्स एंड ओरल्स। ये रिटन्स वाला सीन पहले नहीं था, बट अब बीएससी वालों के लिए ये भी जो रिलीफ था वो भी हटा दिया गया है। आपको रिटन्स भी देना है, देन आपको ओरल्स भी देना है, तब जाके आपका सेकेंडमेट्स क्लियर होगा। एंड ये फाउंडेशन कोर्स जो है ना, ये डीएनएस में है तो वो काफी अच्छी चीज है। एक तो आप पूरा अच्छा सा ट्रेनिंग लेके आते हो, उसके बाद जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, वो रिवाइज करने के लिए आपको खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। बीएससी वालों को तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, बट डीएनएस वालों को यहाँ पे सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉलेजेस या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आप फाउंडेशन कोर्स करते हो तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा उनका प्रैक्टिस हो जाता है एग्जामिनेशन की भी एंड ओरल्स की भी, तो वहाँ उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी बीएससी वालों के लिए इसकी जरूरत नहीं है। आई थिंक ये सारा डिसीजन आपका ही होना चाहिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। थोड़े से पॉइंटर्स जो मेरे पास हैं डीएनएस को बीएससी से थोड़ा सा ऊपर रखने के लिए, दैट इज सबसे पहला तो आपका फी आपका डीएनएस में कम लगता है, बीएससी नॉटिकल साइंस में ज्यादा लगता है। ज्यादा इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप नॉर्मल अगर किसी कैंपस से करने जा रहे हो तो प्लेसमेंट का बहुत प्रॉब्लम आता है, एंड वही सेम चीज अगर आप डीएनएस में जा रहे हो तो प्लेसमेंट का भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज स्पॉन्सरशिप आपको मिलता है। बट एक और चीज ये कि स्पॉन्सरशिप जिन कंपनीज को मिलता है उसमें बहुत अच्छे भी कंपनीज हैं एंड काफी बेसिक कंपनीज भी हैं। बट बीएससी नॉटिकल साइंस अगर आप तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट से करते हो तो पैसे तो आपको उतने लगेंगे, बट यू विल बी गोइंग इन क्रीम कंपनीज, जो सबसे बेस्ट कंपनीज है, सेवरॉन, सेल, डीके, मॉस्क, ऐसे कंपनीज आती हैं बीएससी नॉटिकल साइंस में प्लेसमेंट देने के लिए। तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है यार, ऑनरशिप कंपनीज जो आती है बीएससी नॉटिकल साइंस के कैडेट लेने तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। बट वही है, फी आपका 19 लाख है। ऑन द अदर हैंड डीएनएस अगर आप करते हो, अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो आप आराम से डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस टॉम, स्कॉर्पियो, एंग्लो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ले सकते हो। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं डीएनएस में भी, तो ये पूरा आपका डिसीजन होगा। एक और चीज जो बीएससी नॉटिकल साइंस में आसान है, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। अब क्या है कि स्पॉन्सरशिप में अलग अलग कंपनीज अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालती हैं, सबका अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वहाँ थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज ओपन बोर्ड को कोई नहीं लेगा, एनआईएस को कोई नहीं लेगा, आपका गैप हो गया 10th और 12th में तो नहीं लेगा। बट बीएससी नॉटिकल साइंस में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, सिलेक्शन प्रोसेस इजी पड़ता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपके लिए इजी रखा जाता है। एंड इवन आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें थोड़ी सी मेहनत होगी, बट इंटरव्यू में भी उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जितना डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में पूछते हैं। तो ओवरऑल जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी है वो बीएससी नॉटिकल साइंस में ईजी है कंपेयर टू डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप मैंने इस वीडियो को थोड़ा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए
दिए होंगे बीएससी वर्सेस डीएनएस में, एंड आपका पूरा क्लियर होगा कि अब क्या करना है, आपको डीएनएस करना है या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जस्ट गिव इट अ लाइक। कोई भी डाउट हो तो पुट इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा। बाकी आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, बिकॉज इस चैनल पे तो एकदम ए ग्रेड वीडियो आने वाली है आपके लिए मोर्चे नेवी से रिलेटेड। और कोई भी टॉपिक का सजेशन है पुट इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।